हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। 2-3 मिनट वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए। ऑल राइट, सो तीन ही लोग हैं आज। इसके पहले क्लास में कितने थे? या आप लोगों का आज का पहला क्लास है ये? नहीं। आवाज नहीं आई तास्किन। 10th है। 6 लोग थे इसके पहले वाले में। 10। 10 लोग थे। अरे तो हाँ। अभी कम कैसे हो गए? बाकी लोग कहाँ गए? एक बार ग्रुप पे मैसेज डाल दो, लेक्चर है स्टार्टेड। मैं ये नए वाले ग्रुप पे डाल रहा हूँ, आप लोग पुराने वाले ग्रुप पे भी डाल दो।
अच्छा, आप लोग टेस्ट दे रहे हो क्या ये संडे को? ये संडे आप लोगों का टेस्ट है गाइस? यस सर। अच्छा अच्छा। तो उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कुछ प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह दिए आप लोगों ने? हम्म। एक आध प्रैक्टिस टेस्ट दे देना बीच में, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए। बाकी फिर अपन लोग डिस्कस करते हैं। उसमें सिलेबस आप लोगों का कैसा है? नहीं पता सर। चलो ठीक है। प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, मैं एक बार बता देता हूँ। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं उसका। ये हमारा लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक के ये मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को। ये आप लोगों ने ट्राई करे थे? मौका मिला था इन पे ट्राई करने का? कुछ डाउट वगैरह है इनमें तो पूछ लो। नहीं तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से कंटिन्यू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था दैट चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। एंड उसमें मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट रहेंगे चैप्टर के। एक जहाँ पर हम लोग रेट का इंट्रोडक्शन करेंगे, एंड दूसरा पार्ट रहेगा जहाँ पर हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट पढ़ेंगे। तो आई थिंक रेट का इंट्रोडक्शन हमने अच्छे से कर लिया था। इसमें रेट ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज एंड रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना आ गया था अच्छे से, राइट। जो रेट ऑफ रिएक्शन है और इंडिविजुअल स्पीशीज का रेट है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इंडिविजुअल रेट अपॉन इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एंड रिएक्टेंट है तो नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं, क्योंकि रेट हमेशा पॉजिटिव रिपोर्ट होती है। एंड देन उसके बेसिस पर मैंने आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कुछ ट्रिक क्वेश्चंस भी बताए थे। ठीक है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करना शुरू किया था। एंड उसमें मैंने आप लोगों को बताया था दैट दिस इज समथिंग जो कि एक्सपेरिमेंटली ही पता पड़ता है। उस चीज़ को हम न्यूमेरिकली कैसे लिख देते हैं? रेट इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर ऑफ ऑर्डर। और ये ऑर्डर को हम लोग एक्सपेरिमेंटली ही निकालते हैं। ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्रैक्शन। ठीक है। एंड ज़रूरी नहीं है कि कोफिशिएंट के बराबर हो, ये एक्सपेरिमेंटली ही निकाला जाता है, राइट। तो इतना हम लोगों ने देखा था। एंड देन वहाँ पर मैंने आप लोगों को लेक्चर क्लोज करा था सेइंग कि अब हम इसका फर्दर डिटेल एनालिसिस करेंगे। कि मान लो आपको ऑर्डर गिवन है, तो उससे आपको अगर डेटा निकालना है तो कैसे वर्क करेंगे। ठीक है। तो इसी से हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज का डिस्कशन यहीं से। कि आप लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है, तो उसके बेसिस पर
एनालिसिस कैसे करा जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लो आपको बोला जा रहा है दैट रिएक्शन इज ए गोज टू बी। ठीक है, ये रिएक्शन है एंड इसका रेट लॉ आपको दिया गया है। ये जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर है मतलब रेट क्या हो जाएगा, के इंटू ए की पावर जीरो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगा के का यूनिट क्या होगा, तो के का यूनिट क्या आ जाएगा, जो रेट का यूनिट होगा। रेट का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर टाइम, सेकंड में ले लो। ठीक है, ये मुझे के का यूनिट बताना है ना। और ए का तो हम लोगों ने कुछ ऑर्डर रखा ही नहीं है, तो ए का यूनिट लेना ही नहीं है। तो यहाँ पर ए का यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, या फिर ऐसे मोलार पर सेकंड। मोलार मतलब मोल पर लीटर, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं उसको। अब इसमें आपको और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पर गिवन है आपके साथ में दैट इनिशियल concentration of A is A naught and initial concentration of B is 0। ठीक है, स्टार्टिंग में B है ही नहीं। तो अब आपको बोला जा रहा है कि आप निकालो डिटरमाइन concentration of A with time। ठीक है, concentration of A at any general time t, at any general time t। ठीक है, बी टी भी निकालो, बी का concentration of B at any general time t। ठीक है, जो भी गिवन है उसके टर्म्स में हमको निकालना है। ठीक है, तो अब हम इस चीज को वर्क करने लगेंगे। ठीक है, टिपिकली इसका एक कॉमन एग्जांपल क्या रहेगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का। ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आप लिख सकते हो दैट decomposition of gases। ठीक है, at high pressure। ठीक है, decomposition of gases at high pressure on metal surface। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। ये कॉमन इंफॉर्मेशन है, ये आप ध्यान रखना दैट गैसेस का डिकम्पोजिशन जनरली मेटल के सरफेसेस पर अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस। ठीक है, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस अंडर हाई प्रेशर कंडीशन, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ठीक है, तो अब इसको हमको सॉल्व करना है। राइट, हमें ये ए टी और बी टी निकालना है। ठीक है, सो ये चीज पे अब हम लोग मेहनत शुरू करेंगे। ठीक है, एंड इसको निकालने के लिए हम लोगों का एक स्टार्टिंग स्टेप रहेगा, जो कि हर बार हम लोग वही लेंगे। स्टार्ट विद डिफरेंशियल
रेट लॉ। ठीक है, तो ये जो रेट है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, -1/1 इंटू dA/dt। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है तो ए के टर्म्स में इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। और ये दिया क्या हुआ है, दिस इज गिवन टू यू एज k इंटू ए की पावर 0, है ना। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, dA/dt इज इक्वल टू k, इसको हम इंटीग्रेट करना चाहेंगे, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इंटीग्रेट बाय टेकिंग a on one side and t on the other side। ठीक है, सो इसमें नोटिस करना, ये a को मैं एक तरफ रख लूंगा और dt को दूसरी तरफ लेके चला जाऊंगा और इंटीग्रेशन कर दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद लिमिट्स को भी ध्यान से पुट करना, लिमिट्स, सब्स्टिट्यूट लिमिट्स केयरफुली। राइट, कैसा रहेगा यहाँ पे, dA का इंटीग्रेशन रहेगा a, ठीक है, और इसकी लिमिट क्या रहेगी, ये a0 से at जा रहा है ना, एंड dt का इंटीग्रेशन क्या रहेगा t, और इसकी लिमिट टाइम 0 से t जा रहा होगा। तो 0 टाइम पर a0 कॉन्सेंट्रेशन और t टाइम पर at कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ at माइनस a0 इज इक्वल टू at, t माइनस 0 रहेगा ना ऐसा। तो इससे क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन, at इज इक्वल टू a0 माइनस kt। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन बन गया। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया, हाउ ए इज गोइंग टू चेंज विद टाइम। ठीक है, अब यही चीज को यूज करते हुए मैं बी भी निकालना चाहता हूँ, bt। ठीक है, ये ए तो समझ में आ गया कि ए कैसे निकाला हमने, ये 80 एक पार्ट तो कर लिया हमने क्वेश्चन का। अब मुझे मान लो bt निकालना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर नोटिस करना, टू डिटरमाइन bt we can use two methods। एक मेथड थोड़ा शॉर्ट रहेगा, दूसरा मेथड जैसे हमने अभी ए निकाला वैसा ही रहेगा। सो एक मेथड में कैसा है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, ए गोज टू बी है, टाइम t इक्वल टू 0 पर ये ए है, ये 0 रहेगा, एंड t टाइम पर मान लो इसके एक्समोल्स कंज्यूम हो रहे हैं तो b के एक्समोल्स ही बनेंगे, है ना, राइट। तो ये चीज कैसा हो गया, दिस थिंग इज 80 और ये x क्या हो जाएगा, दिस विल बी bt। तो इससे मुझे क्या दिख रहा है, दैट 80 प्लस bt, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, वो a नॉट के बराबर आ जाएगा, है ना। ये चीज मेरा a नॉट है ना। समझ में आया, तो अब इसमें मैं 80 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ऊपर जो मैंने कैलकुलेट करा था वो 80 यहाँ में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, a नॉट माइनस के टी, तो मेरा bt का आंसर आ जाएगा इक्वल टू के टी। ये मेरा bt का आंसर आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, या फिर आप जैसे आपने ऊपर करा था वैसे इंटीग्रेशन यहाँ पे कर सकते थे, कि रेट ऑफ रिएक्शन को k बोला हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को k बोला हुआ है, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1/1 dB/dt।
ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को। तो अब मैं क्या करूँगा, बी का टर्म एक तरफ और टी का टर्म दूसरी तरफ और इंटीग्रेट कर दूंगा। टाइम 0 पर बी 0 रहेगा, टाइम टी पर बी विल बी बी टी, राइट। तो अब क्या होगा यहाँ पर, बी का इंटीग्रेशन 0 से बी टी एंड ये के टी 0 से टी। तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा दैट बी टी इज इक्वल टू बी टी, राइट। तो ये दोनों तरीके हैं जिनसे आप अपना बी का रिजल्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, हम लोग अभी यहाँ पर नहीं रुकते हैं, हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं। हम लोग जाएंगे तो इसी में एक और क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, ठीक है। फॉर द अबव एग्जाम्पल, फॉर द अबव एग्जाम्पल डिटरमाइन द टाइम टेकन, ठीक है। डिटरमाइन द टाइम टेकन फॉर, अब मैं यहाँ पर इसको 3 पार्ट में कर देता हूँ। 10% कंप्लीशन, 50% कंप्लीशन या फिर 80% कंप्लीशन, है ना। ये जो 50% कंप्लीशन होता है, इसके लिए नोटिस करना, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है हाफ लाइफ, ठीक है। ऐसे T1/2 से डिनोट करते हैं। हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया, टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट 50%, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब ऑब्जर्व करना, कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसमें, देखो। चलो पहला 10% कंप्लीशन वाला करते हैं। 10% कंप्लीशन का मतलब क्या होगा, 10% रिएक्ट हुआ है, यानी कि 90% ऑफ ए बच गया है ना। तो जो ए टी होगा वो क्या होगा, 0.9 ए नॉट होगा, राइट। तो इसको सब्सटीट्यूट कर दो किसमें, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी में, है ना। तो ये 0.9 ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, तो इससे टाइम कितना आ जाएगा आपका, 0.1 ए नॉट, ठीक है। उसको 1/10 कर देते हैं, ए नॉट अपॉन के टी और के, ठीक है। टी तो यहाँ पर आ गया, ए नॉट अपॉन 0.1 ए नॉट अपॉन के। तो ये आ गया टाइम फॉर 10% कंप्लीशन, ठीक है। इसके नीचे ऐसे 10 सब्सक्रिप्ट में 10% लिख देते हैं, टी 10%। ये समझ में आया, है ना। अच्छा, इसी तरीके से अगर 50% कंप्लीशन आपसे पूछ लिया हो कि 50% कंप्लीशन कितने टाइम में होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि 50% ए बचा हुआ है, राइट। तो इसका मतलब क्या डालेंगे, 80 इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2, राइट। 0.5 ए नॉट डालेंगे। अब अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसमें अपनी इक्वेशन में, दैट 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, राइट। तो इससे कितना आ जाएगा, टी 50% और यू कैन से टी हाफ, ये आ जाएगा ए नॉट अपॉन 2 के,
ये समझ में आया? ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, चलो 80% कंप्लीशन का टाइम आप मुझे निकाल के बताओ। 80% कंप्लीशन का टाइम बताओ क्या रहेगा। अभी मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई, समझाई। इसी तरीके से मुझे टी 80% बताओ कितना रहेगा। आया किसी का आंसर? 2 मिनट। हाँ, प्रतीक का आंसर आया है, बट प्रतीक का आंसर सही है एकदम। A0/5K। नहीं, आपने गड़बड़ कर दी। देखो, 80% कंप्लीट हुआ है, मतलब 20% ए बचा है ना, तो 80 विल बी 0.2 ए नॉट, और यू कैन से ए नॉट अपॉन 5, है ना। आपने 4/5 ए नॉट लिख लिया होगा, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे। 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो कैसा रहेगा, ये आ जाएगा ए नॉट अपॉन 5 ए नॉट माइनस के टी। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो टी आ जाएगा आपका 4/5 ए नॉट अपॉन के। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो केयरलेस मिस्टेक क्या हुई वो समझ में आया। 80% कंप्लीशन मतलब 20% बचा हुआ है, तो वो हमें सर 80 लिखना है ना। हाँ, बोलो। यस सर बोला। ठीक, ऑल राइट। तो अच्छा, इसके ऊपर अब एक और क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, फॉर द अबव एग्जाम्पल। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ्स। ठीक है, कई बार ग्राफ्स भी पूछते हैं इसमें, तो आपको ग्राफ्स भी पता होने चाहिए। कौन से ग्राफ बता रहे हैं कि पूछ रहा हूँ मैं आपसे, 2 ग्राफ्स में पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, एक मैं ग्राफ बोल रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। ठीक है,
एंड दूसरा ग्राफ मैं आपसे बोल रहा हूँ रेट वर्सेस टाइम का, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ए का ग्राफ कैसा रहेगा, ए नॉट से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये इक्वेशन है आपके सामने, यहाँ पर नोटिस करना ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो मतलब कैसा होगा, ये लीनियर ग्राफ होगा, है ना। ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो दिस इम्प्लाइज अगर ये वाई एक्सिस है और ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये लीनियर ग्राफ हो गया ना। इसका वाई इंटरसेप्ट ए नॉट रहेगा और स्लोप इसका माइनस के रहेगा, है ना। स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, और ये कहाँ पर जाकर 100% कंप्लीट हो जाएगा, एट व्हाट टाइम, जब ए टी जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये टाइम कितना रहेगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा ए नॉट अपॉन के, ठीक है। तो ये आपका ए टी का ग्राफ हो गया। अच्छा, बी टी का ग्राफ कैसा रहेगा, बी टी का ग्राफ देखो, बी टी की इक्वेशन क्या है, हमने यहाँ पे निकाली थी ऊपर, बी टी सेंटर से पास करेगा और स्लोप के होगा। बिल्कुल सही है। टाइम जीरो पर बी जीरो रहेगा ओरिजिन से, और फिर के स्लोप से ये बढ़ के इसी एंड टाइम पर आकर ए नॉट बन जाएगा, राइट। तो इसका स्लोप प्लस के रहेगा, राइट। तो ये आपका बी टी का ग्राफ हो गया, है ना। ये समझ में आया। अच्छा, अगर मैं रेट का आपसे पूछूंगा, है ना, रेट का ग्राफ कैसा रहेगा, रेट वॉज के इंटू ए की पावर जीरो। अब ए की पावर जीरो तो कांस्टेंट हो गया, तो रेट क्या हो गया, जस्ट कांस्टेंट। तो ये के और यही आपका रेट रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, इट विल बी कांस्टेंट। कब तक, जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। रिएक्शन कंप्लीट कब हो रहा है, हमने अभी निकाला ए नॉट अपॉन के टाइम पर। तो ये रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो यही टाइप का एनालिसिस आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि अगर मैं आपको ऑर्डर बता दूं तो आप इतना बता दो कि कितने टाइम पर कितना कंसंट्रेशन रहेगा, कितना परसेंटेज कंप्लीशन हो जाएगा, राइट, या 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। यही सब कैलकुलेशंस आपसे, यही सब डेटा के ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये काफ़ी सिंपल था, ज़ीरो ऑर्डर का डिस्कशन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इनफैक्ट चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। लेट मी टेक वन एग्जांपल एंड लेट अस सी कि आप वो केयरलेस मिस्टेक को अवॉइड कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है। अदरवाइज स्टूडेंट्स जनरली एक केयरलेस मिस्टेक करते ही करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आप लोगों को केयरलेस मिस्टेक अवॉइड कर पाते हो क्या। सो एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, इस तरीके से एग्जांपल है आपके सामने। द फॉलोइंग रिएक्शन follows zero order kinetics. Two HI gas, H2 gas गिविंग I2 गैस, ठीक है। गोल्ड की सरफेस पर हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया ना कि टिपिकली गैस का डिकम्पोजिशन और मेटल सरफेस अंडर हाई प्रेशर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। तो ये हो रहा है एक। अब इसमें देखना जो रेट लॉ है दैट इज के, ठीक है, इनटू HI की पावर जीरो, ठीक है। ये आपका गिवन है रेट लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर देखना गिवन HI naught, initial concentration of HI is 1 molar
एंड जो K है वो आपको दिया हुआ है 10⁻³ मोलार पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिटरमाइन टी हाफ इन सेकेंड्स कितना होगा, मतलब टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। नहीं तास्कन, आपने केयरलेस मिस्टेक कर दी है। 500 सेकेंड इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो इसमें कैसा रहेगा, यहाँ पर नोटिस करना, ये कैच है। ठीक है, कोफिशिएंट को नहीं भूलना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर रेट को मैं क्या लिखूंगा, -1/2 इंटू dhi/dt। ठीक है, अब मैं इसका अगर इंटीग्रेशन करूंगा dhi/dt का, तो ये -2k/dt, मतलब ये उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, एंड इससे मेरा आंसर आएगा दैट HIT will be equal to HI naught minus
2 kT। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना। सो अवॉइड दिस केयरलेस मिस्टेक। यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, डोंट फॉरगेट अबाउट द कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 1 मोलर है और ये 0.5 मोलर हो जाएगा। ठीक है, राइट, हाफ टाइम चाहिए ना हमको, हाफ लाइफ, तो HT हाफ हो जाएगा ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का, तो इससे हाफ लाइफ आपका आंसर आएगा 250 सेकेंड्स, विच विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये केयरलेस मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। यस सर। ओके, तो आई थिंक अब आप लोगों को जीरो ऑर्डर अच्छे से समझ में आने लग गया है। अब मैं नेक्स्ट बढ़ सकता हूँ फर्स्ट ऑर्डर की तरफ। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, इसमें मैं अभी पहले डीके की बात करूँगा। डीके मतलब कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कैसा रहता है टिपिकली, और यू कैन से रेडियो एक्टिव डीकेज। रेडियो एक्टिविटी is a very common example. Radioactivity is always first order. Radioactivity follows first order kinetics. ठीक है, जैसे आइसोटोप्स जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, यूरेनियम, थोरियम, इवन C14। कार्बन डेटिंग में आपने सुना होगा जूनियर क्लासेस में कि C14 यूज होता है, एंड उसमें भी आप लोगों ने वो टर्म सुनी होगी, हाफ लाइफ करके आती है, राइट। तो वो हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ इज द टाइम टेकन फॉर द सब्सटेंस टू बिकम हाफ द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, या हाफ रिएक्ट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग देखते हो। एंड इसमें अब कैलकुलेशंस हम लोग डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे कैसी रहेगी। तो जैसे ऊपर गए थे वैसे ही जाएंगे, एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन टाइप दिया हुआ है कि A गोज टू B है। ठीक है, आपको रेट लॉ भी बता दिया गया है, दैट रेट लॉ इज इक्वल टू R इज इक्वल टू K इंटू A की पावर 1। ठीक है, A की पावर 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट यूनिट ऑफ, अगर मैं आपसे यूनिट पूछूंगा इसका, ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? आप यहाँ पर बोलोगे कि रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होगा मोल पर लीटर, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर कैंसिल आउट हो गया, तो इसका यूनिट क्या आ गया, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। ठीक है, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हो। अच्छा, अब इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें आपको एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इनिशियल concentration of A is A naught and initial concentration of B is 0। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है वैसे ही जैसे हमने थोड़ी देर पहले करा था। सर वो R इक्वल टू के ए है ना, A टू द पावर 1, हाँ, A की तो पावर। A का कंसंट्रेशन इनिशियल वाला लेना है ना। नहीं नहीं, जनरल टाइम पर, T टाइम पर, Okay. किसी भी T टाइम पर।
ठीक है। तो यहाँ पर अब नोटिस करना, अगर आपको मतलब इनिशियल रेट बोलेंगे 0 टाइम पर, तो आप बोलोगे k इज इक्वल टू ए नॉट की पावर 1, ठीक है। अगर किसी t टाइम पर, जनरल टाइम पर रेट बोलने जा रही है, तो वो जनरल टाइम का कॉन्सेंट्रेशन रेट टू द पावर ऑफ 1 होगा, ठीक है। तो अब आपको निकालना है यहाँ पर AT, डिटरमाइन AT एंड BT इन टर्म्स ऑफ A नॉट, K एंड T। तो हम लोग जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे, राइट। सो विल स्टार्ट विद डिफरेंशियल रेट लॉ, है ना। वी विल स्टार्ट विद द डिफरेंशियल रेट लॉ एंड इसमें कैसा हो जाएगा, -1/1, क्योंकि कोफिशिएंट 1 था, dA/dt इज इक्वल टू k इंटू a की पावर 1, ठीक है। किसी भी जनरल टाइम t पर लिखा हुआ है ये। तो अब इसको हम लोग क्या करना चाहेंगे, इंटीग्रेट करना चाहेंगे, राइट। तो इंटीग्रेट बाय टेकिंग a on one side and t on the अदर साइड, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब ये -dA/A और ये k/dt, ठीक है। इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब 1/A का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln A, है ना। एंड इसकी लिमिट्स हम लोग डालेंगे कि A0 से AT जा रहा होगा ये, और dt का इंटीग्रेशन तो t होगा, टाइम 0 से t जाएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस ये क्या हो जाएगा, ln AT माइनस ln A0 इज इक्वल टू KT। तो ये हो जाएगा ln A0 माइनस ln AT, नेगेटिव साइन को मैंने ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, KT, राइट। तो इसमें एक तरीका तो लिखने का ये होगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसको अपन लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ln AT इज इक्वल टू ln A0 माइनस KT, ठीक है। या फिर अभी ln A माइनस B क्या होता है, ln A/B, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ln A0 अपॉन AT इज इक्वल टू KT। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट AT इज इक्वल टू A0 इंटू E की पावर माइनस KT, ठीक है। ये तीनों ही तरीके आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। ये जस्ट एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। ये समझ में आया। अच्छा, अभी BT के लिए क्या करना है, BT के लिए आप इजी वाला तरीका यूज कर लो, राइट। फॉर BT वी कैन यूज इजियर मेथड क्या था, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, A गोज टू B, ठीक है। टाइम 0 पर ये A है, ये 0 है। टाइम T पर ये A माइनस एक्स होगा और ये x होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, दैट AT प्लस BT इज इक्वल टू A0, है ना। मतलब आप देख सकते हो ना ये कि ये चीज AT है,
this thing is AT, this thing is BT, right? This thing was A naught, है ना? तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो that BT is equal to A naught minus AT, right? and AT को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ से, right? ये AT को सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा? BT is equal to A naught कॉमन ले लिया, 1 माइनस E की पावर माइनस KT। तो ये इस तरीके से आप BT भी लिख सकते हो, ठीक है? तो ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया, है ना? अच्छा, समटाइम्स ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये भी यूज हो जाता है ln a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू KT लिखने में, ठीक है? क्योंकि A नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? A, और AT की जगह a माइनस एक्स, है ना? तो कई बार ये भी आपको लिखा हुआ दिख जाता है, ठीक है? अब इसमें मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है? या चलो पहले परसेंटेज कंप्लीशन के बारे में बताते हैं इसमें, ठीक है? फॉर द अबव एग्जाम्पल, ठीक है, आपको क्वेश्चन है डिटरमाइन टी हाफ, हाफ लाइफ कितना होगा, निकाल के बताओ। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ट्राई करो। कुछ आया आंसर? ln2/k। ln2/k, एकदम सही। सो इसमें ऑब्जर्व करना that AT will become A naught upon 2 at T half. So this is ln A naught upon AT। AT क्या हो जाएगा? ln A naught upon AT will become ln 2 is equal to K into T half,
So your answer becomes t half is equal to ln 2 by a. अब I would recommend कि आप ln 2 का वैल्यू याद रखो, ठीक है। ln 2 का वैल्यू होता है 0.693। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा। अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट देखने लायक बात क्या है वो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, दैट टाइम टेकन फॉर 50% completion, ठीक है, दैट इज टी हाफ फॉर a first or of a first order reaction of a first order reaction is independent of initial concentration, ठीक है। टाइम टेकन फॉर 50% completion is independent of initial concentration। तो इससे मुझे क्या समझ में आएगा, ठीक है। अब इससे नोटिस करना, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जीरो ऑर्डर में कैसा देखा था, जीरो ऑर्डर में, ठीक है, जीरो ऑर्डर में यहाँ पर ऑब्जर्व करना, जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ पर ये इस पर डिपेंड कर रहा था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर, ठीक है। पर अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कैसा था, यहाँ पर कांस्टेंट रेट था, ठीक है। कांस्टेंट रेट का मतलब क्या हो गया, इसका एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे क्या हो गया, दैट इक्वल अमाउंट is consumed in equal time interval, ठीक है। इसका मतलब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है टाइम 0 पर A01 है, ठीक है, अच्छा, देन टाइम 1 पर A0 8 हो गया, टाइम 2 पर फिर A0 6 हो जाएगा, टाइम 3 पर आप मुझे बता सकते हो तो वापस क्या होगा, 6 से 4 हो जाएगा, फिर 4 से 2 हो जाएगा और 2 से 0 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सेम टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, हर मिनट में दो क्वांटिटी कम हो रही है, तो वो कंसिस्टेंटली पूरे रिएक्शन में वैसा ही होगा क्योंकि रेट कांस्टेंट है। समझ में आया ये, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पर जो लर्निंग आई है वो नोटिस करना, यहाँ पर एक क्या लर्निंग आई है, दैट टाइम टेकन इज टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन इज इंडिपेंडेंट। तो अगर यहाँ पर आप नोटिस करना, अरे यहाँ पर ऑब्जर्व करना, दैट अगर मान लो ए का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मैंने वहाँ ऊपर ए ही लिखा था ना, A0 तो नहीं लिख दिया था, A0 नहीं, ए का कॉन्सेंट्रेशन, ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम 0 पर अगर 10 है तो 1 पर कितना हो जाएगा, मतलब 1 पर अगर ये दो आपको गिवन है ना, ये दो आपको गिवन है, अरे यार क्या हो रहा है ये दोनों आपको गिवन है, तो आप आगे का खुद से बता सकते हो क्योंकि हर एक मिनट में फिर उतना ही चेंज आएगा। तो वैसे यहाँ पर अगर मैं आपको ए के बारे में बताऊं, ठीक है,
मान लो मैं बोल रहा हूँ कि टाइम 0 पर ये 10 है, ठीक है, तो और टाइम 1 पर ये 5 हो जाता है, ठीक है, इतना मैंने आपको बोल दिया कि ये गिवन है। तो अब आप मुझे बता सकते हो, तो इसमें क्या हो गया, हाफ लाइफ हो गया 1 मिनट, है ना, 1 मिनट या 1 सेकेंड जो भी मानना चाहो, हाफ लाइफ 1 हो गया। तो अब अगर वापस अगर एक और हाफ लाइफ निकल जाती है तो क्या हो जाएगा, ए फिर से आधा हो जाएगा जितना था उसका, ठीक है, वापस से अगर एक और हाफ लाइफ टाइम निकल जाता है तो ए आधा हो जाएगा जितना था उसका, ठीक है, फिर से ऐसा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर 1 मिनट के अंदर ये आधा हो रहा है ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये चीज़ हम आगे भी ऑब्जर्व करते जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया? यस। अच्छा, अब इसमें ग्राफ्स भी देख लेते हैं, ठीक है, फॉर द above example draw graphs। ठीक है, तो कैसे कैसे ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं, एक ड्रॉ करते हैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो कैसा रहेगा, ए का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो ए नॉट से स्टार्ट होगा, ठीक है, और मैंने क्या निकाला, दैट ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियली ये कम होता जाएगा, इस तरीके से नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा, ठीक है। विल इट एवर गो टू कंप्लीशन, आंसर इज नो, ठीक है, theoretically first order reaction do not go to completion, ठीक है, ये थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकली तो क्या होगा, वो इतना कम होता जाएगा कि हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो हम मान लेंगे कि हाँ ठीक है, खत्म हो गया है। अच्छा, बी के साथ में क्या होगा, बी के लिए भी हमने नोटिस करा दैट बी टी विल बी इक्वल टू, कैसा था, ये हमने निकाला था ऊपर, बी टी विल बी इक्वल टू ए नॉट इंटू 1 - e की पावर माइनस के टी। तो टाइम जब ज़ीरो है तो बी ज़ीरो होगा, एंड देन ये भी ऐसे ग्रो करता जाएगा और टाइम इन्फिनिटी होगा तो ये ए नॉट को अप्रोच कर जाएगा। ये ग्राफ भी कुछ इस तरीके से रहेगा, तो ये बी टी का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और ये ए टी का। ये समझ में आया? ठीक है, अगर मैं आपसे लीनियर ग्राफ के लिए पूछूंगा, लीनियर ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो आपका आंसर क्या रहेगा, दैट हमने जैसा इक्वेशन देखा तो उसमें कैसा था, ln 80 was equal to ln ए नॉट माइनस के टी। तो अगर मैं ln का ग्राफ बनाऊं वर्सेस टाइम, ln 80 वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊंगा तो ये लीनियर ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाऊंगा जिसमें मैं ln 80 वर्सेस टी करूँगा, तो मेरा किसी ln ए नॉट से ग्राफ स्टार्ट होगा, ये मेरा वाई इंटरसेप्ट होगा, है ना, एंड उसके बाद ये डिक्रीज करेगा विद अ स्लोप इक्वल टू माइनस के, लीनियरली, ठीक है, अगर लीनियर ग्राफ चाहिए तो, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हम लोग वैसे बेस्ट फिट लाइन बनाते हैं ना, तो वो लीनियर ग्राफ के लिए ही करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे
रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछूंगा तो कैसा रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो आपका आंसर कैसा रहेगा कि R इज इक्वल टू के इंटू ए, राइट। और ये जनरल टाइम टी पर रेट है तो ए या टाइम टी रहेगा, तो ये क्या रह जाएगा, ए टी को लिख सकते हैं के इंटू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, राइट। तो टाइम जीरो पर रेट कितना रहेगा, टी इंटू ए नॉट, ये टाइम जीरो पे रेट रहेगा। एंड फिर कैसा रहेगा, ये रेट धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज ही होता जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिके होता जाएगा। तो ये रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ रहेगा। समझ में आया आपको ये ग्राफ्स? ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर है कि किस तरीके से हमको फर्स्ट ऑर्डर का डेटा मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक वापस से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में कैलकुलेशंस करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलेशंस विल बी इन लॉन, लॉन या लॉग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिक्वायर होगा, ठीक है, आपको ज़रूरत होगी कि आप कुछ डेटा लॉन का याद रखो। ठीक है, लॉन और लॉग डेटा, तो इसमें ध्यान रखना, आप लोगों ने ये पहले ही पढ़ा था, लॉग टू क्या होता है, 0.3010, है ना, जिसको आप रफली 0.3 बोल सकते हो। आयोनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा, ये 0.4778 होता है, जिसको रफली 0.48 बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा बिकॉज ये आप लोगों ने पढ़ा है कि लॉन एक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स, है ना, तो दिस इम्प्लाइज आई कैन राइट लॉन टू एज 0.693, इसको रफली 0.7 की तरह यूज कर लेते हैं, एंड लॉन थ्री विल बी इक्वल टू 1.09, जिसको रफली 1.1 की तरह भी यूज करा जाता है। ठीक है, अब इससे आप वैल्यूज निकाल सकते हो काफ़ी सारी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा log 5 निकालना है, ठीक है, या log 4 निकालना है, तो log 4 क्या होता है, log 4 विल बी log 2 का स्क्वायर, तो ये 2 log 2 हो जाएगा, तो ये रफली 0.6 हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँगा log 5, तो log 5 कितना हो जाएगा, log 5 कैन बी रिटन एज log 10/2, तो ये क्या हो जाएगा, log 10 माइनस log 2, log 10 तो 1 होता है, तो ये रफली कितना हो जाएगा, 0.7। ठीक है, log 6 मैं आपको बोलूँगा, तो log 6 आप कैसे लिख सकते हो, दिस इज log 2 इंटू 3, तो इट कैन बी रिटन एज log 2 प्लस log 3, तो 0.3 प्लस 0.48 रफली ये 0.78 हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आप काफ़ी सारा कैलकुलेशंस कर सकते हो, एंड ये आपको याद रखना क्योंकि ये आता है क्वेश्चंस में, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, ये आपसे पूछ ही लेंगे। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पर एक दो क्वेश्चंस हम लोग आंसर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने जो फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ा है, ठीक है, तो ट्राई करना। लेट मी गिव एन एग्जांपल। A certain first order reaction has k equal to 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, डिटरमाइन the time taken for
reaction to be 40% complete. करो कैलकुलेशन, कैलकुलेटर मत यूज करना, बिना कैलकुलेटर के आप कर सकते हो। रिएक्शन कौन सा लेना? बस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इतना ही दिया हुआ है। आया किसी का आंसर, कुछ भेजा? एक मिनट, 512 सेकेंड, 512 सेकेंड।
40% कंप्लीट का मतलब हो जाएगा ना, देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, 40% completion implies 60% A is left, ठीक है। तो जो 80 लिखोगे वो क्या लिखोगे, 0.6 A नॉट या 3/5 A नॉट, ऐसा लिखोगे ना। तो इसको सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा, ln A नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू 80, राइट। तो ये ln कितना आ जाएगा, 5/3 इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू टी, राइट। अब ln 5/3 को मैं लिख सकता हूँ 2.303 log 5/3, एंड log 5/3 को मैं लिख सकता हूँ log 5 माइनस log 3, है ना। ठीक है, तो आई थिंक ये 2.303 शायद भूल गए हो, पता नहीं, देखना एक बार क्या करा गड़बड़। log 5 क्या हो जाएगा, 1 माइनस log 2, तो ये 1 माइनस 0.3, एंड ये 0.48 था, है ना। तो ये मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 2.303 इंटू 0.22, है ना, 0.78.22 इंटू 1000 इज इक्वल टू टी, राइट। सो 2303 इंटू 0.22, हाँ लगभग, एक्चुअली हाँ आपका सही आंसर है। ये 506 सेकंड के आसपास आ रहा है, लगभग 506 सेकंड, हाँ ठीक है, 512 के आसपास भी चलेगा, मतलब थोड़ा बहुत वो अप्रोक्सीमेशन इधर उधर करने से आ जाता है। ठीक है, सही आंसर था ताशकन आपका। रफली 506 सेकंड्स के आसपास। ऑल राइट, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लॉन लॉग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डिटरमाइन t3/4 अपॉन t½ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये इतना आपके सामने है। अच्छा, अब इसको रीड कैसे करना है, t3/4 मतलब t75%, ठीक है, एंड t½ मतलब t50%, ठीक है। दैट इज टाइम टेकन फॉर 75% completion, and this will be time taken for 50% completion, ठीक है। चलो बताओ फटाफट क्या आंसर आ रहा है।
2. 2 करेक्ट आंसर है, राइट। सो T3/4 आप देखोगे तो वो ln 4 अपॉन के आ जाएगा, राइट। वाई? बिकॉज 80 will be equal to a0 upon 4 and t half will be ln 2/k, right? So this implies T3/4 upon t half is equal to 2 upon 1। ठीक, एक और क्वेश्चन ट्राई करो। A certain first order reaction takes 10 minutes to undergo 20% completion. Determine the time taken for 80% completion। ठीक है, मिनट्स में निकालना है। डिटरमाइन द टाइम टेकन इन मिनट्स और 80% कंप्लीशन। ठीक है, अगेन डोंट यूज कैलकुलेटर और एनीथिंग, आपको ये लॉन और लॉग वाली कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ट्राई करो।
ऑल राइट, क्या आंसर आया तास्किन का? बिल्कुल सही, 70 मिनट्स करेक्ट आंसर है। राइट, कैसा करना पड़ेगा इसमें? सिंपल वही जैसा हम अभी करते आ रहे हैं। राइट, कैसा करना पड़ेगा इसमें? 20% कंप्लीशन। 20% कंप्लीशन मतलब इक्वेशन हो जाएगी लॉन 5/4। ठीक है, क्योंकि जो ए नॉट रहेगा, ठीक है, वो 80, जो 80 रहेगा वो 80% रहेगा, मतलब 4/5। तो लॉन 5/4 विल बी इक्वल टू के इंटू टी। ठीक है, तो के आपका रहेगा टाइम 10 मिनट रहेगा। 80% कंप्लीशन पर क्या हो जाएगा? ठीक है, थोड़ा फास्ट जा रहा है तो मुझे बता देना कि आपको नहीं समझ में आया कैसे लिखा 20% कंप्लीशन। एंड यहाँ पर 80% कंप्लीशन मतलब क्या हो जाएगा? दैट 20% बचा हुआ है। 20% बचा हुआ है मतलब 80 इज ए नॉट अपॉन 5, है ना? तो ये इस तरीके से लिखने में आ जाएगा। अब इनको डिवाइड कर देंगे तो हम कैसा हो जाएगा? लॉन 5/4 अपॉन लॉन 5 इज इक्वल टू 10, के तो कट जाएगा, ठीक है, 10 अपॉन टी। राइट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2.303 इंटू लॉग 5/4, तो लॉग 5 माइनस लॉग 4, और इसको भी लिख सकता हूँ मैं 2.303 लॉग 5। राइट, लॉग 5 कितना होता है? हमने अभी थोड़ा टाइम पहले देखा था 0.7, और लॉग 4 कितना हो जाएगा? 0.6, 2 इंटू 0.3 बेसिकली। तो इससे लगभग लगभग आपका टाइम आ जाएगा कितना? 70 मिनट्स, है ना? टी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 70 मिनट्स। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन समझ में आई? तो इस तरीके से ये फर्स्ट ऑर्डर के कुछ कुछ कैलकुलेशन क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर नोटिस करना। Decomposition of N2O5 follows first order kinetics. ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है at 0.04 molar the rate of disappearance of N2O5 is 10 की पावर -6 मोलार पर सेकेंड। ठीक है, determine the rate constant. Determine the rate constant for the rate law R is equal to K N2O5 की पावर 1 and predict the concentration of N2O5 at which reaction proceeds at the rate of 10 की पावर -5 मोलार पर सेकेंड। ठीक है, खूब सारी इंग्लिश है क्वेश्चन में।
क्योंकि ऐसे तो कॉन्सेप्ट बेसिक है, बस ऐसे इंग्लिश डाल डाल के थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना देते हैं। तो देखो कितना समझ में आ पा रहा है, और आंसर करने की कोशिश करो।
ऑलराइट, ट्राई करा आप लोगों ने, कुछ आया, कुछ बैठा? इसमें जो हमने बेसिक चीजें सीखी थी वो बहुत काम आएंगी, ध्यान से ऑब्जर्व करना। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो होगा -1/5, ठीक है, इंटू डी ऑफ N2O5/dt, ठीक है, ये मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है। और जो ये इंडिविजुअल रेट है, ये इंडिविजुअल रेट है, ठीक है, जस्ट -dN2O5/dt, इंडिविजुअल रेट ऑफ disappearance of N2O5, ठीक है। और ये क्या होगा, ये मेरा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा, ठीक है। अब ऑब्जर्व करना, दैट आपको बोला जा रहा है दैट दिस रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, ये किसके बराबर रहता है, एज एन ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये किसके लिए इक्वल रहेगा, K इंटू N2O5 की पावर 1 के, है ना। यही मेरा रेट लॉ का एक्सप्रेशन है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब तो यही हुआ ना, ये फर्स्ट ऑर्डर से तो मैं ये निकालूंगा, इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पर देखना, 1/2 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू K इंटू 0.04 की पावर 1। तो इससे मेरा K आ जाएगा विच विल बी 1/8 इंटू 10⁻⁻4, है ना, सेकेंड इनवर्स। ये मेरा K आ जाएगा। तो ये मेरा पहला पार्ट आ गया, डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट, है ना। अब बोला जा रहा है कि रिएक्शन का रेट जो है वो 10⁻⁻5 हो जाए, तो R इज इक्वल टू KN2O5 की पावर 1, ठीक है। और अबव रिएक्शन, रिएक्शन मतलब रिएक्शन का रेट बोला जा रहा है 10⁻⁻5 should be equal to 10⁻⁻4/8 into concentration of N2O5। तो इससे मेरा concentration of N2O5 का भी आंसर आ जाएगा which will be 0.8 मोलर। ये समझ में आया, ये बी पार्ट हो गया, ये ए पार्ट था। इज दिस क्लियर? ठीक है, वो खूब सारा इंग्लिश था बट सोल्यूशन बहुत आसान है, आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। तो आज के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी है मेरे हिसाब से। हम लोगों ने आज काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, जिसमें हम लोगों ने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में सीखा है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़ा सा और
डिटेल में ले जा सकते हैं, जहाँ पर हम लोग सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर एज वेल एज एनएस ऑर्डर, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतना डिस्कशन इज गुड इनफ, ठीक है। आप लोगों को बुकलेट मिल गया है क्या, केमिकल काइनेटिक्स का सॉफ्ट कॉपी? हाँ गाइज, केमिकल काइनेटिक्स बुकलेट मिला आप लोगों को? नहीं। नहीं मिला अभी तक, चलो मैं आशीष को बोलता हूँ वापस से रिमाइंड करता हूँ उसको, वरना वो भूल ही जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करें? ओके। चलो, थैंक यू गाइज।